कि किस तरह पूरा जग जाहिर है कि मणिपुर में बराबर हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, वहां पर हत्याएं हो रही हैं, निरीह लोगों को मारा जा रहा है और कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन केंद्र की सरकार मौन है, किसी तरह वहां शांति बहाल करने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही है और इसके लिए पूरी तरह वह असंवेदनशील है। दूसरी ओर आपका गौतम अडानी प्रकरण पर आप देख रहे हैं और गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर किस तरह अमेरिका द्वारा उनके घूसखोरी और उनके जो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों का पर्दाफाश किया है, यह जग जाहिर है। लेकिन वहां भी ये केंद्र की सरकार, मोदी जी मौन है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी बराबर इन दोनों मुद्दों को सड़क और सदन सब जगह उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार गहरी नींद में सोई है, इस पर वह मौन है, कुछ कहने से बच रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक सजग प्रहरी के नाते प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आज सड़क पर। भैया क्या जरूरत पड़ा जो आज राजभवन मार्च कांग्रेस को करना पड़ रहा है? अडानी से यारी और मणिपुर के बहनों के साथ मक्कारी प्रधानमंत्री जो लगातार कर रहे हैं, गृह मंत्री जो कर रहे हैं, और जिस तरह से उनके लूट को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है अडानी के, उसके विरोध में आज हम लोगों ने मार्च किया है राजभवन। हम लोगों ने ये बताने का काम किया है कि लोग इस मसले के विरोध में हैं, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, संविधान को ताक पर रख करके कोई काम मत कीजिए। आदरणीय राहुल गांधी जो कहते हैं उनको समझने और सोचने का काम कीजिए। जो देश का ही नहीं विश्व का लुटेरा है उसके लूट पर चर्चा कीजिए, वहाँ जेपीसी की जांच कीजिए और सदन में जो हम चलाना चाहते हैं उसको चलने दीजिए। जानबूझ के इधर उधर की बातें करके कहीं ना कहीं आप संविधान के को ताक पर रखना चाहते हैं, संविधान को अपमानित करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को किस तरह से कल अपमानित किया गया वो किसी से छुपा नहीं है। जब रामायण के रचयिता वाल्मीकि को हम लोग भगवान मानते हैं तो संविधान के रचयिता को, बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? हम समझते हैं कि जो हमें कानून दिया, जो हमें संविधान दिया, उसी के बदौलत हम लोग आज धरती पर जिंदा हैं और उन्हीं के अधिकारों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें लगता है कि जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें जनता हमारे साथ है और हम जनता के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। में जो आंसर दिया गया इसे हम लोग सहमत नहीं है। गरीब का पैसा है, हमारे आदिवासियों का पैसा है, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का पैसा है, दलित भाइयों का पैसा है, झारखंड के मूल वासियों का पैसा है। आप कैसे आंसर दे सकते हैं कि पैसा में बकाया नहीं है? हम क्या आप झारखंडियों क्या मूर्ख समझते हैं कि हमारे पास एविडेंस नहीं है क्या? हमारा कोयला कितना गया अब तक? आपने हमारे कोयला को क्या किया? आपने कितना रेट दिया, कितना पैसा दिया? आपके पास कोई हिसाब नहीं है। मैं अपना शेयर मांग रहा हूँ, टैक्स मांग रहा हूँ, बकाये का पैसा मांग रहा हूँ, उस पर भी आप ना कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने खुलेआम बयान दिया कि झारखंड का एक भी कोयला मैं अब दूसरे राज्य जाने नहीं दूंगा जब तक आप मेरा पैसा बकाया नहीं देंगे। तो बहुत बड़ा स्टेप है और अभी से हम लोग नाकाबंदी करने जा रहे हैं। एक भी, न केवल कोयला, लोहा, पानी, खनिज संपदा बंद कर देंगे और जब तक आरएसएस का जो मुख्यालय अंधकार में नहीं रहेगा तब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा। धन्यवाद।